नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है श्रवण कौशल अर्थात लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल पे अगर हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि जो श्रवणेंद्रियों के माध्यम से सुनने की जो प्रक्रिया है वो श्रवण कहलाती है। अर्थात सुनने की निपुणता के अंतर्गत जो श्रोता की सक्रियता होती है वो श्रवण कौशल के अंतर्गत आती है। हम जिस प्रकार वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता सुनकर के अपने रुचि तथा अवधान रहित भाषा को जब सुनता है तो वह उस भाषा को सुनते हुए उसका अर्थ भली प्रकार से समझ करके उसे अर्थ ग्रहण करता है उस भाषा का, वह श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। श्रवण कौशल के मुख्य रूप से दो पक्ष माने जाते हैं। पहला है ध्वनि अभिज्ञान। ध्वनि अभिज्ञान में यह कहा जाता है कि जो मिलती जुलती ध्वनियाँ हैं या दो से अधिक मिलती जुलती ध्वनियों के अंतर को समझ करके उन्हें अपने उन्हें याद रखना या उन्हें स्थिर रख पाना। इसके बाद में जो दूसरा पक्ष है वो है अर्थ ग्रहण या अर्थ बोधन, जिसके अंतर्गत दो ध्वनियों या ध्वनि संयोजकों को जिस प्रकार से प्रसंगानुरूप उसके अर्थ को समझ करके याद रखना, अर्थात ध्वनि प्रसंगानुरूप उसको अर्थ ग्रहण करते हुए उसके अर्थ बोधन की क्षमता को उत्पन्न करना। इसके बाद में जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल में हम तीन प्रकार की शक्तियों को शिक्षण के अंतर्गत देखते हैं। पहला है अंतर्बोध शक्ति। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि दो एकाकी ध्वनियाँ या ध्वनि संयोजकों में भली प्रकार से सुनकर के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना। ध्वनि युग्मों तथा शब्द युग्मों में जो ध्वनि भेद होता है उसे अच्छी तरह से समझ करके अंतर्बोध शक्ति, उसके जो अंतर हैं उसको समझ करके उसे याद रखना। इसके बाद में जो दूसरी शक्ति है वो है धारण शक्ति। इसमें कहा जाता है कि जो ध्वनि युग्म, जिन ध्वनि युग्मों तथा शब्द युग्मों के अंतर को हमने समझ लिया है, उन समझे हुए उस अंतर को हमने हमारे अवचेतन में स्थिर करना या याद रखना। इसके बाद में जो तीसरी शक्ति है वो है बोधन शक्ति, जिसमें जो ध्वनि योग से निर्मित शब्द हैं, इन शब्दों को अच्छे तरह से समझ करके उसके अर्थ को ग्रहण करते हुए उन्हें भली प्रकार से समझना। इस प्रकार भाषा में कहा गया है कि भाषा शिक्षण में जिस प्रकार श्रवण कौशल की प्रक्रिया तभी निपुण मानी जाती है जब हम भली प्रकार से अर्थ को समझते हुए उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।